हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर लिए हैं। इस एग्रीमेंट के बाद ब्रिटिश विस्की, कारों और अन्य वस्तुओं पर शुल्क कम होगा और द्विपक्षीय व्यापार में हर साल लगभग 34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अब इस डील के क्या मायने हैं, इसका क्या फायदा होने वाला है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा जी। सर, इस डील से भारत के बिजनेस और अर्थव्यवस्था को आप कैसे देखते हैं, फायदा होगा? देखिए, ये जिस तरह की डील भारत अमेरिका के साथ करना चाह रहा था, जहाँ पे बात अभी तक फंसी हुई है, डेडलॉक हम देख रहे हैं इस साल अप्रैल से लेके अब तक, उसमें एक बड़ी राहत अब भारत को मिली है जो उसने ब्रिटेन के साथ या यूके के साथ एक एफटीए या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इस ट्रेड डील का दायरा इतना बड़ा है जो कि 34 बिलियन डॉलर का भारत की इकोनॉमी को या दोनों देशों के बीच ट्रेड को एक बूस्ट दे सकता है। अब मैं क्विकली अगर समराइज करूं तो भारत को क्या फ़ायदा होगा। भारत के लगभग 90% प्रोडक्ट्स जो यूके जाएंगे उन पे टैरिफ तकरीबन घट के 0% रह जाएगा। इससे किन सेक्टरों को फ़ायदा होगा? इससे लेदर, टेक्सटाइल, जेनरिक ड्रग्स, आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से लेके आपका केमिकल प्रोडक्ट्स तक भारत के जितने भी जो आइटम हैं इनको यूके के मार्केट में एंट्री मिलेगी। यूके को क्या फ़ायदा होगा? यूके के लगभग 90% जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे जो टैरिफ हैं उसमें कमी आएगी। एवरेज टैरिफ जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स पे लगता है वो 15% लगता है, उसको वो घट के अब 3% पे आ जाएगा। यानी दोनों देशों के लिए ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियरी डील है। ब्रिटेन की विस्की जो स्कॉच का भारतीय लोग बड़े उनका पसंदीदा है और उसको चाहते थे कि वो सस्ते दाम पे मिले, उसकी कीमतों में आप ये मान के चलिए कि लगभग 150% से वो घट के 75% पे आ जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए कारों का, वहाँ भी जो यूके के कंपनियां हैं उनको फ़ायदा होगा। इलेक्ट्रिक कारें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं वो आपका कोटा बेस्ड आधार पे उस पर टैरिफ जो है वो 110% से लगभग घट के 10% पे आ जाएगा। यानी एक सर्टेन अमाउंट में यूके की जो ईवी आएंगी भारत पे उन पे सिर्फ 10% का टैरिफ लगेगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से लेके और जो इलेक्ट्रॉनिक या दूसरे जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं इन सभी को बड़ा फ़ायदा होगा। भारत का 2030 तक इन प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट डबल हो जाने की उम्मीद है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें बताने के लिए, इतनी डिटेल में हमें जानकारी देने के लिए। कहा जा सकता है अब कि जो एफटीए डील है सिर्फ अभी प्रेजेंट में नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत रास्ता खोलेगी। बिल्कुल। देखिए, अब तक भारत ने किसी देश के साथ इतनी बड़ी कोई फ्री ट्रेड डील नहीं की। इसका एक फ़ायदा भारत को ये भी होगा कि जो आपके पीयर हैं यानी बांग्लादेश हो गया, कंबोडिया जैसे देश जो खास तौर पे टेक्सटाइल में भारत को बहुत कम्पीट करते थे, अब भारत को यूके में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा इन देशों के साथ कम्पीट करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर बताने के लिए। होपफुली फ्यूचर में हमें और ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे। चलिए बताते हैं आपको अगली खबर क्या है। बढ़ते हैं आगे। साउथ इंडिया की पॉपुलर डेयरी कंपनी मिल्की मिस्ट शेयर मार्केट में दस्तक देने के लिए तैयार है। 1997 में तमिलनाडु में शुरू हुई मिल्की मिस्ट 2000 करोड़ रुपए के आईपीओ के जरिए सार्वजनिक हो रही है। कंपनी की फाइनेंशियल हालत की अगर हम बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगातार 3 साल से बढ़ रहा है। 2023 में जहां मिल्की मिस्ट 1,03,998.95 करोड़ रुपए की बिक्री कर रही थी, वहीं 2024 में बढ़कर 1,826.86 करोड़ रुपए की हो गई है और 2025 में 2,354.79 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गई। यानी कि 2 साल में लगभग 70% की ग्रोथ इस कंपनी ने दर्ज की। लेकिन मुनाफे की बात करें तो उसमें उतार चढ़ाव रहा। 2023 में कंपनी ने 27.23 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया था, जो 2024 में घटकर 19.44 करोड़ रुपए रह गया। लेकिन 2025 में उछलकर 46.07 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया।
एक और आईपीओ पर नजर डाल लेते हैं तो नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी कि एनएसडीएल के आईपीओ को लेकर लंबे टाइम से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि निवेशकों को अब इसमें जल्द ही निवेश करने का मौका मिलने वाला है। ऐसे में कंपनी ने आईपीओ लॉन्च करने की तारीख का ऐलान कर दिया है। बता दें कि एनएसडीएल भारत में डीमैट अकाउंट और सिक्योरिटीज के डिजिटल ट्रांजैक्शन में अग्रणी कंपनी है, जिसने 1996 में डिपॉजिटरी एक्ट लागू होने के बाद से काम करना शुरू किया था। एनएसडीएल का 4000 करोड़ रुपए का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 30 जुलाई को खुलेगा। यह ऑफर 1 अगस्त तक खुला रहेगा, जबकि एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बोली लगाने का जो प्रोसेस है वो 29 जुलाई को शुरू होगा। इस आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 4 अगस्त 2025 को होने की उम्मीद है। वहीं इसकी संभावित लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को है। ये पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस पर आधारित है, जिसमें एनएसडीएल के मौजूदा शेयरधारक 5.01 करोड़ शेयर बेचेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने गुरुवार को अनिल अंबानी की कंपनियों से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस को फ्रॉड घोषित किए जाने के कुछ दिन बाद हुई है। हालांकि अनिल अंबानी के निजी आवास को इस छापेमारी में शामिल नहीं किया गया, लेकिन दिल्ली और मुंबई की ईडी टीमों ने उनकी कंपनियों से जुड़े कई परिसरों की तलाशी ली। ये जांच रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप यानी रागा की कंपनियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद हुई है। बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने छापेमारी नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि एनएफआरए यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा और सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 2 एफआईआर से प्राप्त जानकारी के आधार पर की। चलिए रुक करते हैं शेयर मार्केट का, देखते हैं क्या रहा शेयर बाजार का हाल। तो भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार यानी आज गिरावट के साथ बंद हुए। निफ्टी जहां 158 अंक की गिरावट के साथ 25,062 अंक बंद हुआ, वहीं पर सेंसेक्स 542.47 अंक की गिरावट के साथ 82,184 अंक पर जाकर बंद हुआ। दोनों ही इंडेक्स को नीचे लाने में आईटी और एफएमसीजी स्टॉक्स की अहम भूमिका रही। बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही ट्रेंड, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, नेस्ले और आईटीसी जैसे स्टॉक्स में जोरदार गिरावट देखी गई। हालांकि इस दौरान दोनों ही इंडेक्स में टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स में शामिल रहा। सेंसेक्स 82,789.95 अंक पर कल के क्लोजिंग लेवल से हल्की तेजी के साथ ओपन हुआ था। इसके बाद 82,784.24 अंक के इंट्राडे हाई तक पहुंचा। हालांकि इसके तुरंत बाद बिकवाली का दबाव बढ़ते ही 82,047.22 अंक के इंट्राडे लो लेवल तक ये पहुंच गया। इसके बाद दिन के एंड तक आते आते 0.66% की गिरावट के साथ 542.47 अंक टूटकर 82,184.17 अंक पर जाकर ये क्लोज हुआ। इस दौरान 3.44% तेजी के साथ इटर्नल जहां टॉप गेनर रहा, वहीं 3.92% गिरावट के साथ ट्रेंड टॉप लूजर रहा। चलिए शेयर मार्केट के बाद बढ़ते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइस की तरफ। तो गोल्ड का और सिल्वर का जो आज का भाव रहा उसमें गिरावट हमने आज देखी। दिल्ली में सोना 1400 रुपये सस्ता होकर 99,620 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी 3,000 रुपये टूटकर 1,15,000 रुपये प्रति किलो पर बिक रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिली। विदेशों में सोना $24.35 गिरकर 3,362.88 डॉलर प्रति ओंस और चांदी $39.05 प्रति ओंस पर आ गई। अब कीमतों में गिरावट क्यों आ रही है, इसकी बात करें तो विदेशी बाजारों में कमजोर मांग और डॉलर की मजबूती के चलते सोने और चांदी के दाम टूट गए हैं। भारत के पूर्व वित्त सचिव अजय सेठ को अब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी इरिडा के नए चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया। अजय सेठ को ये नई जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने सौंपी है। अजय सेठ को ये जिम्मेदारी 3 साल के लिए सौंपी गई। इससे पहले अजय सेठ वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डीए के सचिव के रूप में कार्यरत थे। बता दें कि अजय सेठ से पहले देवाशीष पांडा IRDAI के चेयरपर्सन थे। देवाशीष पांडा मार्च 2022 में IRDAI के चेयरपर्सन बने थे। वहीं मार्च 2025 में देवाशीष पांडा ने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही IRDAI के चेयरपर्सन के पद के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया गया था।
बढ़ते हैं ऑटो सेक्टर में, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। तो रेनॉल्ट इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी लोकप्रिय फैमिली एमपीवी ट्राइबर का 2025 फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि फेसलिफ्ट मॉडल डिजाइन, टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के मामले में पहले से ही काफी ज्यादा बेहतर बन गई है, लेकिन भारतीय ग्राहकों को ध्यान में रखकर इसकी शुरुआती कीमत 6.29 लाख रुपए रखी गई है। इस तरह अब ये देश की सबसे किफायती 7 सीटर फैमिली कार बन गई है। आपको बता दें कि रेनॉल्ट ट्राइबर फेसलिफ्ट 2025 की इस कार को 5 वेरिएंट में पेश किया गया। इसके टॉप वेरिएंट में वायरलेस चार्जिंग, 360 डिग्री कैमरा और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर दिए गए हैं। ट्राइबर फेसलिफ्ट खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए बनाई गई है जो कम बजट में एक परफेक्ट फैमिली कार की तलाश कर रहे हैं।